एक सज्जन संत महात्मा के पास गए और कहे, कृपा करके मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। संत ने कहा, आपकी 3 प्रमुख इच्छाओं को मैं पूर्ण करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। सज्जन ने कहा, क्या शर्त? महात्मा जी ने कहा, आपकी जितनी मैं इच्छा पूर्ण करूंगा, आपके पड़ोसी की उसका दुगना। अगर आपको स्वीकार है तो आप मांग कीजिए। तो सज्जन ने कुछ विचार किया और सोचा कि चलो भाई, भले हमारे पड़ोसी को दुगना मिले, लेकिन अपने को तो मिल रहा है ना। तो उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, मुझे स्वीकार है। तो संत महात्मा ने कहा, तो बताइए आपकी पहली इच्छा क्या है? तो कहते, मेरी पहली इच्छा है कि मेरा एक विशाल आलीशान घर हो जाए। अगले ही क्षण विशाल आलीशान हर प्रकार के ऐश्वर्य से सुसज्जित बड़ा सुंदर घर तैयार हो गया। सज्जन मुड़ के देखता है, पड़ोसी का घर उससे दुगना बड़ा विशाल और उससे कहीं अधिक मात्रा में ऐश्वर्य उसके अंदर। देखकर हृदय के अंदर कुछ उसको चोट पहुंची, लेकिन फिर भी कहा, कोई बात नहीं, अपने को तो मिला। फिर हाथ जोड़कर कहता है, मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरा सबसे सुंदर नया गाड़ी आ जाए और उस गाड़ी में बैठकर जब मैं घूमूं तो शहर के सारे लोग देखकर सम्मानित करें। अगले ही क्षण सबसे लेटेस्ट मॉडल उनके सामने गाड़ी का आ गया, लेकिन मुड़ के देखा पड़ोसी के पास 2 गाड़ियां आ गई और उससे श्रेष्ठ। अब इसके मन में द्वेष का प्रभावशाली हो गया। तो कहता है संत पुरुष को देखकर, महात्मा जी, मेरी तीसरी इच्छा है कि मेरी एक आंख नष्ट हो जाए। अगले ही क्षण उसकी एक आंख नष्ट हो गई। बगल मुड़ के देखा, पड़ोसी के दोनों आंखें नष्ट हो गई। इसको कहते हैं द्वेष। और द्वेष जब तक हमारे हृदय में हो, तब तक हम वास्तविक शांति अनुभव नहीं कर सकते। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामम क्रोधम तथा लोभम तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। हमारे 3 प्रमुख वैरी हैं, काम, क्रोध और लोभ। जब हम लोभ को पूर्ण करने जाते हैं तो हो सकता है कुछ समय तक इच्छा पूर्ति हो, लेकिन धनवान व्यक्ति जब देखता है दूसरे के पास मुझसे अधिक है, उसके अंदर द्वेष की भावना जागृत होती है। इसलिए द्वेष हर प्रकार के अनर्थों की जननी है। हमें चाहिए कि हम ये द्वेष रूपी अनर्थ से बचने का पूर्ण प्रयास करें।